Hello students, my name is Lalit Gautam and I welcome you all on our channel World Student Scope. So we are doing chapter number 3, that is motion in straight line from class 11th. काइनेमेटिक्स यूनिट का ये पहला चैप्टर है, ठीक है। और हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन के बारे में, ठीक है। इनफैक्ट हम लास्ट के 2 या 3 लेक्चर्स में हम ग्राफ्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं और आज के इस लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन ग्राफ, ठीक है। तो ग्राफ हमने देखा था कि पोजीशन टाइम या फिर वेलोसिटी टाइम या फिर आप एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। पोजीशन के साथ साथ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम भी आप बना सकते हैं, वेलोसिटी के साथ साथ आप स्पीड टाइम ग्राफ भी बना सकते हैं, ठीक है। और हर एक ग्राफ से हमें कोई ना कोई इंफॉर्मेशन मिलती ही है, ठीक है। सो जो स्लोप होता है पोजीशन टाइम ग्राफ का वो हमें बताता है चेंज इन वेलोसिटी के बारे में, ठीक है। तो स्लोप ऑफ मैं लिख सकता हूं पोजीशन टाइम ग्राफ, क्योंकि आज का लेक्चर सिर्फ न्यूमेरिकल्स पर बेस्ड है तो हम इन चीज़ों को सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं कि स्लोप से हम वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, वेलोसिटी के स्लोप से हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ मुझे क्या बताता है, वेलोसिटी, ठीक है। एंड स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अगर हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकालूं तो मुझे क्या बताता है, एक्सेलरेशन के बारे में मुझे बताता है, ठीक है। सो ये हो गया स्लोप के बारे में। दूसरी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है एरिया से, ठीक है। तो एरिया अंडर मैं लिख सकता हूं एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। इस ग्राफ के नीचे का जो एरिया होगा वो मुझे चेंज इन वेलोसिटी के बारे में बताएगा, यानी कि एरिया अंडर एटी ग्राफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ विल टेल मी चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। ये चीज आप नोट कर सकते हैं क्योंकि यही हम आज थ्रू आउट यूज करने वाले हैं लेक्चर में। एंड सिमिलरली एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ मुझे बताएगा चेंज, लेकिन इसका एरिया मुझे किसका चेंज बताएगा, पोजीशन का चेंज, ठीक है। सो चेंज इन पोजीशन, ठीक है। सो ये इंफॉर्मेशन है जो मेनली हम किसी भी ग्राफ से क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसी के ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद टुडेज क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। सो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, व्हाट वी हैव लर्न टिल नाउ, पहले यही है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने लेक्चर पर, आज के लेक्चर पर क्वेश्चंस के स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। सो वेयर इज क्वेश्चन नंबर 1, यस दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, ऑलराइट। फिगर शोज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया गया है ऑफ 2 ट्रेन्स, 2 ट्रेन्स हैं विच स्टार्ट मूविंग साइमल्टेनियसली इन द सेम डायरेक्शन। 2 ट्रेन्स हैं जो सेम डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देती हैं साइमल्टेनियसली इन द सेम डायरेक्शन, लेकिन वो एक ही पॉइंट पर है ऐसा हमें गिवन नहीं है, ठीक है। उनका स्टार्टिंग पॉइंट भी सेम है ऐसा तो हमें गिवन नहीं है, ग्राफ जरूर हमें दिया हुआ है और ग्राफ से हमें ये सब इंफॉर्मेशन बतानी है जो भी पूछा गया है। पहले हम ग्राफ को देख लेते हैं। सो दिस इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब ट्रेन वैसे तो देखा जाए तो बहुत बड़ी होती है साइज में, ठीक है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस में जहां पर 50 किलोमीटर 150 किलोमीटर्स में डिस्टेंस है तो वहां पर आप ट्रेन को क्या कंसिडर करोगे, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट, है ना। तो हमें पता है, हम इस चीज को पढ़ चुके हैं कि कब हम किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट साइज मानते हैं, कब हम किसी ऑब्जेक्ट के साइज को कंसिडर करेंगे। तो यहां पर जहां डिस्टेंस ऑलरेडी इतना ज्यादा बड़ा है किलोमीटर्स में, तो यहां पर हम ट्रेन को पॉइंट साइज ही समझेंगे, ठीक है। नाउ अब हमें गिवन क्या है, टाइम इज इन आवर्स, ठीक है, टाइम आवर्स के अंदर गिवन है। तो दिस इज ट्रेन ए, ये हमारी फर्स्ट ट्रेन है ट्रेन ए, और ये एक दूसरी ट्रेन है ट्रेन बी, ठीक है। तो जब हमने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, यानी कि जब हमारा टाइम 0 था, तो उस टाइम पर देखिए डिस्टेंस जो कवर्ड है, ट्रेन ए ने तब तक कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया। मान लो कि हम किसी अपने स्टेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो सुबह जो ट्रेन बी है वो सुबह जल्दी चली जाती है, ठीक है। लेट्स से कि वो सुबह 5 बजे निकल जाती है, तो वो 100 किलोमीटर ट्रेवल कर चुकी है और हम 6 बजे की बात कर रहे हैं, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट 6 AM इन द मॉर्निंग, ठीक है। तो उस टाइम पर अगर मैं बोलूंगा तो मैं देखूंगा कि जो ट्रेन ए है वो तो स्टेशन पर ही है, उसने तो कोई भी डिस्टेंस कवर नहीं किया, लेकिन ट्रेन बी पहले की ट्रेन थी तो उसने 100 किलोमीटर ऑलरेडी ट्रेवल कर लिया, इतना डिस्टेंस वो कवर कर चुकी है। लेकिन हमने ऑब्जर्व करना ही अभी स्टार्ट किया, तो हमारे लिए तो देखो 0 टाइम यही है, ठीक है, ये हमारा 0 टाइम है। इस टाइम पर ट्रेन बी ऑलरेडी 100 किलोमीटर कवर कर चुकी है, ट्रेन ए का डिस्टेंस 0 है, लेकिन
अब जब हमने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया तो ट्रेन ए भी मूव कर रही है, ठीक है, ट्रेन ए भी क्या कर रही है, मूव कर रही है, और किसी ना किसी स्पीड से ट्रेन ए मूव कर रही है, ट्रेन बी की भी कोई स्पीड है, दोनों के स्लोप अलग अलग है, दोनों एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट भी कर रही है। अब जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रही है वहाँ पर मीनिंग क्या है, मीनिंग ये है कि ट्रेन बी ने भी इस टाइम में, इतने टाइम में टोटल जो उसका डिस्टेंस कवर्ड है वो 150 किलोमीटर्स हो गया है, और जो ट्रेन ए है उसका भी डिस्टेंस कवर्ड कितना हो गया, 150 किलोमीटर्स हो गया है। अब डिस्टेंस कवर्ड हम कहाँ से देखेंगे, दोनों मूव तो देखो एक ही डायरेक्शन में कर रही है ना, स्ट्रेट डायरेक्शन में, ठीक है। दिस इज लेट्स से माई ट्रेन ए, ठीक है, ये ट्रेन ए की बात मैं कर रहा हूँ, ये मेरा ओरिजिन है जहाँ से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, और ये है ट्रेन बी, ठीक है, जो ऑलरेडी 100 किलोमीटर्स कवर कर चुकी थी जब मैंने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, ठीक है। अब जब मैंने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया तो ट्रेन ए भी मूव कर रही है, ट्रेन बी भी मूव कर रही है, ठीक है। अब कुछ टाइम के बाद में यहाँ पर ट्रेन बी है और उसका डिस्टेंस कवर्ड कितना हो गया, 150 किलोमीटर्स, ठीक है। और जो ट्रेन ए है वो बाद में स्टार्ट हुई, ठीक है, लेकिन उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो वो भी 150 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी है, ठीक है। सो नाउ दिस इज ट्रेन ए एंड दिस इज ट्रेन बी, ठीक है। तो ट्रेन ए ने भी कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, 150 किलोमीटर्स यहाँ पर। ऐसी सिचुएशन हमें गिवन है। चलिए सो अब हम स्टार्ट करते हैं, यानी कि मैं कह सकता हूँ इस पॉइंट पर दोनों ट्रेन ने सेम डिस्टेंस कवर किया, यानी कि यहाँ पर दोनों एक ही जगह पर हैं, ठीक है। टाइम ऑफ मीटिंग मतलब इस टाइम पर दोनों ट्रेन मिल गई आपस में, ठीक है। उसके बाद में ट्रेन ए आगे निकल गई क्योंकि उसकी स्पीड ज़्यादा थी, और ट्रेन बी हमारी पीछे रह गई। चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं क्या है। हाउ मच अहेड ऑफ ए इज बी व्हेन द मोशन स्टार्ट्स। तो ए बी से कितना आगे है, कितना आगे है व्हेन द मोशन स्टार्ट्स। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ए हाउ मच अहेड ऑफ ए इज बी, यानी कि बी कितना आगे है, मतलब हाउ मच अहेड इज बी, मतलब बी के बारे में क्वेश्चन है, तो बी कितना आगे है। इस क्वेश्चन का आंसर तो सिंपली क्या हो जाएगा, 100 किलोमीटर आगे है, क्योंकि जब मोशन स्टार्ट हुआ है, जब हमने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया तो ट्रेन बी वो पहले से 100 किलोमीटर्स कवर कर चुकी है डिस्टेंस। सेकेंड इज व्हाट इज द स्पीड ऑफ बी। हमसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर हमें गिवन होगा तो हमसे स्पीड के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना, क्योंकि यहां से हम स्पीड बता सकते हैं, वेलोसिटी नहीं बता सकते। सो व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन बी। अब बी वाली जो ट्रेन है उसकी स्पीड मुझसे पूछी है, तो जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है उसका स्लोप मुझे क्या बताता है, स्पीड बताता है ना। तो स्लोप मैं कैसे निकाल सकता हूं, अगर मैं एक ट्राइंगल बना लूं, देखिए ये ट्रेन बी का ग्राफ है, ठीक है, तो उसी को आपने यूज करना है, ट्रेन ए के ग्राफ को भूल जाओ और ये ऐसे एक ट्राइंगल बन जाएगा, ठीक है। सो दिस इज ट्राइंगल पी क्यू आर, ये ट्राइंगल पी क्यू आर है, ये कुछ एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ में, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, ठीक है। तो इस एंगल का अगर मैं टेंजेंट थीटा निकाल लेता हूँ, क्योंकि वही क्या होता है, स्लोप होता है। सो टेंजेंट थीटा क्या होगा यहाँ पर, क्यू आर यानी कि ये लेंथ डिवाइडेड बाय में पी आर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होता है हमारा टेंजेंट थीटा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे क्यू आर डिवाइडेड बाय दिस लेंथ डिवाइडेड बाय पी आर, ठीक है। तो ये वाली लेंथ हो जाएगी, मीनिंग कुछ भी नहीं है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि टेंजेंट थीटा होता ही है, ठीक है। अब ये क्यू आर क्या है, ठीक है, अब इसको आपने देखना है। आप इस एक्सिस के सामने चले जाइए, इस क्यू आर को उठाकर देखो यहाँ पर, तो मुझे क्या समझ में आता है, ये सिर्फ इतनी सी लेंथ है, और ये लेंथ कितनी है, अगर मैं 150 में से ये 100 सब्ट्रैक्ट कर दूँ, है ना, तो यही लेंथ होगी ना। सो ये बन जाएगा 150 माइनस 100, ठीक है, 150 माइनस 100 डिवाइडेड बाय हम क्या करेंगे, ये जो बेस है, ठीक है। अब बेस में क्या है, ये हमें टाइम बता रहा है, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये क्या है, टाइम वाली एक्सेस के साथ ही कोइंसाइड करेगा, तो ये टाइम कितना है, 2 आवर्स, आप यहाँ पर लिख सकते हैं 2 आवर्स, ठीक है। सो टेंजेंट थीटा कितना आ जाता है, देखो 150 माइनस 100 इज 50, ठीक है, और ये है अपॉन में 2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या बन जाएगा, 50 अपॉन 2 विल बी 25। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ बी, 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 25 किलोमीटर पर आवर ये स्पीड हो जाएगी ट्रेन बी की, जो हमने कैलकुलेट की है क्या, स्लोप की हेल्प से, क्योंकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हमें स्पीड बताता है, तो हमने स्लोप की ही वैल्यू को देखा, ठीक है। नाउ वी विल सी थर्ड पार्ट, व्हेन
एंड वेयर विल ए कैच बी। ए और बी एक दूसरे को मिलेंगे कब? कब ए बी को पकड़ लेगा। तो हमने देखा 150 किलोमीटर्स, व्हेन एंड वेयर। व्हेन का मतलब कितने टाइम पर, एंड वेयर मीन्स किस जगह पर। तो हम कह सकते हैं 150 किलोमीटर्स पर ट्रेन ए कैच कर लेगी ट्रेन बी को। और अगर टाइम हमसे पूछा जाए तो जहां पर इंटरसेक्शन हो रहा है, ये इंटरसेक्शन कहाँ हो रहा है? 2 आवर्स पर हो रहा है, ठीक है। सो व्हेन मीन्स 2 आवर्स के बाद, एंड वेयर का मीनिंग हो गया 150 किलोमीटर्स। इस डिस्टेंस पर जो है ट्रेन ए, हमारी पहले वाली ट्रेन, ठीक है, वो कैच कर लेगी हमारी दूसरी ट्रेन को। ऑलराइट, लास्ट पार्ट इज फोर्थ पार्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्पीड्स ऑफ ए एंड बी। दोनों की स्पीड से मुझे क्या बताना है? डिफरेंस बताना है, ठीक है। तो मुझे दोनों की स्पीड पता होनी चाहिए। ट्रेन बी की स्पीड मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूं, वो कितनी है? 25 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड है, ठीक है। अब हम ट्रेन ए की स्पीड की बात करें तो हमने ए का स्लोप तो निकाला नहीं है ना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हमें स्पीड की इंफॉर्मेशन देता है। तो यहां पर मुझे ट्राइंगल कुछ ऐसा बनाना होगा टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ ट्रेन ए, ठीक है। ट्राइंगल बन गया, ये हमारा एंगल है, लेट्स से दिस एंगल इज फाई, इस एंगल को हमने फाई मान लेते हैं। सो यहां पर क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? टेंजेंट फाई, ठीक है। स्पीड हम कैलकुलेट कर चुके हैं, वी बी इज ऑलरेडी 25 किलोमीटर पर आवर, और जब हम स्पीड कैलकुलेट करेंगे ट्रेन ए की तो वो होगा स्लोप, ठीक है, यानी कि टेंजेंट फाई, ठीक है। और टेंजेंट फाई अब देखिए क्या होगा इस ट्राइंगल में। दोबारा से मुझे बताने की जरूरत नहीं, टेंजेंट क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये तो याद हो गया होगा। सो दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस, ठीक है। सो दिस इज क्यू एस एंड दिस इज ओरिजिन से लेकर ये ओ एस, आप इसको कह सकते हैं। सो टेंजेंट फाई देखो क्या हो जाएगा, दिस इज क्यू एस, ये जो लेंथ है वो किसके इक्वल है? 150 के इक्वल है, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं 150 माइनस 0, क्योंकि उसका इनिशियली डिस्टेंस 0 ही था। 150 अपॉन जितना भी टाइम हुआ है, यानी कि 2 आवर्स, ठीक है। 150 किलोमीटर्स में है, किलोमीटर्स, एंड नीचे जो डिनोमिनेटर है वो आवर्स में है, 2 आवर्स, ठीक है। ये जो लेंथ है, तो एक सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा? 75 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था? दोनों की स्पीड में डिफरेंस हमें बताना है। सो दिस इज 75 किलोमीटर पर आवर। डिफरेंस आप कैलकुलेट कर लो, 75 माइनस 25 इज 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन ए माइनस स्पीड ऑफ ट्रेन बी विल बी 50 किलोमीटर पर आवर। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। ग्राफ के ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम क्या इंफॉर्मेशन ग्राफ से निकाल सकते हैं, क्या हम उससे, अगर गिवन इंफॉर्मेशन है तो हम कैसे ग्राफ बना सकते हैं, ये सब हम क्वेश्चंस आज करने वाले हैं। द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग फिक्स्ड डायरेक्शन इज शोन इन फिगर, ठीक है। हमें स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, और हमें बताना क्या है फिर? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, एवरेज स्पीड बतानी है, टाइम व्हेन द स्पीड वाज मिनिमम, और टाइम जब उसकी स्पीड मैक्सिमम है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो स्पीड टाइम ग्राफ हमें गिवन है। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो उसकी स्पीड 0 है जब टाइम 0 है, ठीक है। और ये टाइम कैसे गिवन है? सेकंड्स में लिखा हुआ है, सेकंड्स में है। तो 5 सेकंड के अंदर ये जो डिस्टेंस है, सॉरी स्पीड जो है, डिस्टेंस नहीं स्पीड, 0 से कितनी होगी? 12 मीटर पर सेकंड, क्योंकि स्पीड किस में गिवन है? मीटर पर सेकंड में। यानी कि वो बॉडी क्या हुई? एक्सेलरेट हुई। यहां पर वो बॉडी एक्सेलरेट कर गई, उसकी स्पीड इंक्रीज कर गई, और नेक्स्ट 5 सेकेंड्स में उसकी स्पीड वापस से 0 हो गई, यानी कि बॉडी क्या कर गई? रिटार्ड, डी एक्सेलरेशन हो गई या फिर रिटार्डेशन हो गया, हम ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, पूछा गया हमसे डिस्टेंस, स्पीड टाइम ग्राफ देकर आपसे क्या पूछ लिया? डिस्टेंस के बारे में पूछ लिया। तो हम क्या बता सकते हैं? एरिया की हेल्प से हम डिस्टेंस बता सकते हैं। याद रखेंगे ये चीज, ठीक है। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता तो हम क्या बता सकते थे? डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस नहीं बता सकते थे। अभी हमें स्पीड टाइम ग्राफ है तो हम डिस्टेंस बता सकते हैं। एरिया अंडर द ग्राफ विल बी द डिस्टेंस। टोटल टाइम के लिए पूछा, देखो 0 से लेकर 10 सेकंड के बीच में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो ये तो ट्राइंगल है, और फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? डिस्टेंस विल बी इक्वल टू एरिया
ऑफ दिस ट्राइंगल, ठीक है, पूरा जो हमारा बड़ा ट्राइंगल है उस ट्राइंगल का एरिया, ठीक है। अब ये एरिया क्या होगा, ये होगा हाफ इंटू बेस, बेस देखो ये टोटल 10 सेकेंड से बनेगा, 10 सेकेंड मल्टीप्लाई होगा किससे, हाइट। अब इस ट्राइंगल की हाइट क्या है, ये इसकी हाइट है, अगर आप इसको देखते हैं तो 12 और इसके पास यूनिट क्या लगेगी, मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, 2 हमारा ये 12 को कैंसिल कर देगा 6, सो आंसर हो जाएगा देखो 6 इंटू 10 60 और यूनिट क्या बची, सिर्फ मीटर, ठीक है। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट, यानी कि 60 मीटर्स का डिस्टेंस वो बॉडी ट्रेवल करेगी, ठीक है। सेकेंड में पूछा है एवरेज स्पीड बिटवीन दिस इंटरवल, एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड का मीनिंग क्या होता था, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, है ना, एवरेज का मीनिंग यही होता है। सेकेंड पार्ट हम यहां पर सॉल्व कर रहे हैं, एवरेज स्पीड मुझसे पूछ लिया, तो एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी कुछ भी आता है, एवरेज स्पीड आता है तो हम टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम करते हैं, एवरेज वेलोसिटी आता है तो हम टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम करते हैं, है ना। तो एवरेज स्पीड पूछी है, टोटल डिस्टेंस देखो हमने ऊपर ही आ गया 60 मीटर्स, ठीक है। सो दिस इज टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, सिंपल सा ये फॉर्मूला है, एवरेज स्पीड निकालना सबसे आसान है, ठीक है। सो टोटल डिस्टेंसेस अभी हमने कैलकुलेट किया 60 मीटर, और टोटल टाइम की अगर मैं बात करूं तो वो कितना टाइम लगा है, 10 सेकेंड्स, ठीक है। सो ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा एवरेज स्पीड के लिए। अब देखो बॉडी की स्पीड जो है वो चेंज हो रही है, 0 से पहले गई 12, 12 से वापस गई 0, लेकिन उसकी एवरेज स्पीड थ्रू आउट द जर्नी अगर हमसे एवरेज पूछा जाएगा तो 6 मीटर पर सेकेंड की हम कह सकते हैं। कहने का मतलब ये कि अगर बॉडी 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रेवल करती 10 सेकेंड्स के लिए, तब भी उसका एरिया कवर्ड सेम ही आता, तब भी वो 60 मीटर्स पहुंच जाती, ठीक है। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि हम सेम स्पीड से मूव कर पाए, तो स्पीड ऊपर नीचे तो हमें करनी पड़ती है, ठीक है। नाउ लेट्स सी थर्ड पार्ट, सेकेंड हो गया, थर्ड की बात कर लेते हैं, ठीक है। द टाइम व्हेन द स्पीड वाज मिनिमम, हमारी स्पीड मिनिमम कब है, एक तो स्टार्टिंग में ही मिनिमम दिखाई दे रही है जब स्पीड 0 है, और एक फाइनल टाइम पर जब हमारी स्पीड दोबारा से 0 हो जा रही है, तो 0 सेकेंड्स एंड 10 सेकेंड्स, ठीक है, 0 सेकेंड एंड 10 सेकेंड, ऐसा हम कह सकते हैं। यहां पर हमारी स्पीड मिनिमम है। मैक्सिमम स्पीड के लिए आपको दिखाई दे रहा है साफ साफ 5 सेकेंड्स पर हमारी स्पीड मैक्सिमम है ना, ये पॉइंट जो है। सो लास्ट पार्ट, ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे लास्ट के 2 पार्ट, तो एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पर हमारी स्पीड क्या होगी, मिनिमम होगी, सॉरी मैक्सिमम होगी, 5 सेकेंड्स पर मैक्सिमम है, कितनी है, 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब इस पे ग्राफ हमें बनाना है। अभी तक के दोनों क्वेश्चंस में हमें ग्राफ गिवन था, अब हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3, अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, रेस्ट से बॉडी ने स्टार्ट किया, एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली अलोंग स्ट्रेट लाइन एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। क्या गिवन है, एक बॉडी रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, एक्सेलरेट करती है यूनिफॉर्मली अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, कितनी एक्सेलरेशन से, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, कितने टाइम के लिए, 5 सेकेंड्स के लिए, ठीक है। इट मूव्स फॉर 2 सेकेंड्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, फिर वो बॉडी क्या करती है, अगले 2 सेकेंड के लिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रेवल करती है ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। देन इट रिटार्ड्स, उसके बाद में वो रिटार्ड करेगी यूनिफॉर्मली एंड कम्स टू रेस्ट, ठीक है। सो सिचुएशन क्या है, एक बॉडी मूव करना स्टार्ट करती है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, जब हमारा टाइम 0 है, जब हमने उसको ऑब्जर्व करना, देखना उसको स्टार्ट किया, उससे पहले हम उसे देख ही नहीं रहे थे। अब वो मूव करती है विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कितने टाइम के लिए करती है, 5 सेकेंड्स के लिए करती है, ठीक है। सो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव करते करते वो कुछ यहाँ पहुँच गई, ठीक है, और टाइम कितना हो गया, 5 सेकेंड, क्लियर है। इसके बाद जो नेक्स्ट 2 सेकेंड है, यहां पर उसकी जो वेलोसिटी होगी, देखिए इट मूव्स फॉर 2 सेकेंड्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी,
तो यहाँ से लेकर 2 सेकेंड्स और आगे चले जाते हैं, यानी कि टाइम कितना हो जाएगा 7 सेकेंड। और वेलोसिटी यहाँ पर कितनी हो चुकी है 50 मीटर पर सेकेंड। इसी वेलोसिटी से उसने ट्रेवल किया है 50 मीटर पर सेकेंड। ये जो 2 सेकेंड्स है उसे कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल किए, उसके बाद वो बॉडी क्या कर रही है, यूनिफॉर्मली रिटार्ड कर रही है, रिटार्ड्स यूनिफॉर्मली एंड कम्स टू रेस्ट इन 3 सेकेंड्स। ठीक है, तो नेक्स्ट जो 3 सेकेंड है, 7 के बाद में 8, 9 एंड 10, तो यानी कि यहाँ पर लिखेंगे 10 सेकेंड्स। यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो कितनी हो गई, 0 हो गई। ठीक है, वेलोसिटी 50 से कितनी हो गई, 0 हो गई। तो 3 पार्ट में हमने इसको ब्रेक कर दिया। फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया, ड्रॉ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें यहाँ पर ड्रॉ करना है। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो देखिए कैसे करेंगे। स्टार्टिंग में वेलोसिटी 0 है, मोशन सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, डायरेक्शन में तो चेंज नहीं आ रहा ना। पहले वो एक्सेलरेट कर रही है, फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, फिर वो रिटार्ड हो रही है, लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है उसी डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव मान लिया, ऑपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव मान भी लो, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन का यहाँ पर कोई काम नहीं है। वैसे एक्सेलरेशन का जरूर है, लेकिन एक्सेलरेशन हमसे पूछी नहीं है। इस पार्ट में एक्सेलरेशन क्या है, इसी डायरेक्शन में होगी क्योंकि वो एक्सेलरेट कर रही है बॉडी को। ठीक है, यहाँ पर वो बॉडी को रिटार्ड करे तो एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में होनी चाहिए। हमें बनाना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सो ये हो गई हमारी टाइम वाली एक्सिस, ये हो गया हमारा वेलोसिटी। हाँ जी, ठीक है। तो देखिए अब क्या करें, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी देखो 0 है, फाइनल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड। कितनी देर में हुई है, 5 सेकेंड्स में हुई है। तो टाइम को ब्रेक कर लेते हैं, ये हमारा 5 सेकेंड्स है, फिर हमें क्या चाहिए 7 सेकेंड्स चाहिए। ठीक है, फिर हमें क्या चाहिए 10 सेकेंड्स चाहिए। तो ये और ये 3 पार्ट्स हो गए। 0 यहाँ पर है और वेलोसिटी 50 मैंने मान ली यहाँ हो जाएगी। ठीक है, 50 मीटर पर सेकेंड में ये। तो अगर वो बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हुई है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मीनिंग यूनिफॉर्मली अगर वो एक्सेलरेट हुई है, इसका मीनिंग क्या है, उसकी वेलोसिटी का जो चेंज है इज इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि वेलोसिटी का स्लोप कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन में हम बना सकते हैं। ठीक है, वेलोसिटी हो गई 50, नेक्स्ट 2 सेकेंड वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती रही, तो वेलोसिटी रहेगी कांस्टेंट 50 के इक्वल ही रहेगी। ठीक है, यहाँ तक। फिर हम क्या करेंगे, 50 के 7 सेकेंड्स के बाद नेक्स्ट 3 सेकेंड्स में उसकी वेलोसिटी डिक्रीज कर गई है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली क्या हुआ है, रिटार्डेशन हुआ है, लेकिन क्या है रिटार्डेशन की वैल्यू वो हमें गिवन नहीं है। ठीक है, सो हमने बना दिया ग्राफ। ये कैसा ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। पूछा क्या है हमसे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब क्योंकि देखो जब मोशन सेम डायरेक्शन में हो रहा होता है तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर सेम थिंग। इस क्वेश्चन में आपसे वो डिस्टेंस बोल दे या फिर आपको वो डिस्प्लेसमेंट बोल दे, वो एक ही बात है। मैंने बात पहले के लेक्चर्स में भी बोली है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग कब होंगे, जब बॉडी एक डायरेक्शन में जाती जाती अपनी डायरेक्शन चेंज कर ले। तो जब डायरेक्शन चेंज करेगी डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज होगा, डिस्टेंस इंक्रीज ही होता रहेगा, है ना। लेकिन इस सिचुएशन में चेंज नहीं हो रही है डायरेक्शन, तो दोनों चीजें सेम है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का मीनिंग एक ही है। ठीक है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। अब जब ग्राफ बना ही लिया तो हम इक्वेशंस को यूज क्यों करेंगे, हम कोशिश करते हैं कि हम एरिया से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दें। इक्वेशंस के थ्रू हम निकाल सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड, हमारे पास 3 पार्ट है। ठीक है, निकाल सकते हैं, लेकिन हम एरिया से इसे सॉल्व करते हैं, आसानी से हो जाएगा। ये क्या बन गया है, एक ट्रेपीजियम बन गया है। ओवरऑल इसको देखें तो ट्रेपीजियम है। अब ये जो साइड्स हैं वो इसकी क्या बन जाएंगी, पैरेलल साइड्स बन जाएंगी, और ये जो साइड है वो क्या हो जाएगी, इसकी हाइट बन जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। डिस्टेंस ट्रेवल निकालने के लिए हम यूज करेंगे एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये कॉन्सेप्ट हम जानते हैं, आज के लेक्चर में स्टार्टिंग में भी आपको ये बताया था कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट हमें देगा। ठीक है, यानी कि मुझे निकालना है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ठीक है, ट्रेपीजियम का एरिया मुझे बताना है, जो कि क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट।
ये हमारा फॉर्मूला होता है। आप इसको ट्राइंगल, रेक्टेंगल और दूसरा ट्राइंगल ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। ये पहला ट्राइंगल, फिर ये रेक्टेंगल बन जाएगा और फिर ट्राइंगल है। तो 3 पार्ट्स में ब्रेक करके क्यों करना, जब हम ट्रेपीजियम से इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो साइड है ये तो लेंथ में कितनी है, देखो 10 सेकेंड्स के इक्वल है, और ये जो लेंथ है वो किसके इक्वल है, 2 ही सेकेंड्स के इक्वल है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कब ट्रेवल किया, 2 सेकेंड्स के लिए। तो दिस इज 10 सेकेंड्स एंड दिस इज 2 सेकेंड्स। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या हो जाएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हाफ इंटू नीचे वाली साइड 10 सेकेंड्स, ऊपर वाली है 2 सेकेंड्स, ठीक है, ये हो गया। अब हाइट, ये हाइट कितनी है, अब हाइट का मीनिंग है ये, ठीक है। अगर आप इसको देखेंगे वेलोसिटी वाली एक्सिस से मैच करके तो ये 50 मीटर पर सेकेंड, यूनिट क्या है मीटर पर सेकेंड, ये निकल कर आता है। ये सेकेंड्स में है, टाइम में था, और ये क्या है 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये सेकेंड्स में ही चल रहा था, 10 सेकेंड्स और 2 सेकेंड्स। तो सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ मीटर, ठीक है। ये बन जाएगा हाफ इंटू 10 + 2 हो जाएगा 12, सॉरी मल्टीप्लाई आएगा यहाँ पर, ये है 50, सो 2 6 जा और 6 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30, एक 0 पहले से है, 300 मीटर्स। तो डिस्टेंस कवर्ड थ्रू आउट द जर्नी कितना हो गया, 300 मीटर टोटल डिस्टेंस, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, आपके लिए होमवर्क आप रख सकते हैं, इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं दोबारा से, ठीक है, यूजिंग इक्वेशंस। हमने ग्राफिकली निकाल दिया टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, आप इक्वेशंस को यूज करके तीनों पार्ट्स में सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यहाँ कितना किया और यहाँ पर कितना किया, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व। आप ये भी बता सकते हैं कि एक्सेलरेशन आपको पता है, रिटार्डेशन की वैल्यू क्या है, दोनों वैल्यू सेम नहीं है। देखो 5 सेकेंड में वो जितनी वेलोसिटी उसने बेचारे ने बनाई 50 मीटर पर सेकेंड, वो 3 सेकेंड के अंदर ही खत्म हो गई, है ना, 50 से 0 पर पहुंच गए हम। तो ये जो रिटार्डेशन है वो ज़्यादा स्ट्रांगली हुआ है, एक्सेलरेशन उतना ज़्यादा नहीं था। कंपेयर करेंगे तो वो 10 से ज़्यादा आएगी, रिटार्डेशन की आपकी वैल्यू 10 से ज़्यादा आनी चाहिए, निकाल सकते हैं वो भी हम स्लोप कैलकुलेट करके, ठीक है। दिस इज इनिशियल वेलोसिटी 50, अगर इस पार्ट को मैं देखूं तो इनिशियल वेलोसिटी 50 है, फाइनल 0 हो गई, कितने टाइम में हो गई, 3 सेकेंड्स में हो गई। तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो रिटार्डेशन भी हम बता सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर हम बता सकते हैं एक ग्राफ की हेल्प से। नाउ लेट्स डिस्कस लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, ग्राफ्स के ऊपर बेस्ड। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ व्हीकल इज शोन इन फिगर। अब हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिखा दिया है, ड्रॉ द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, हमें इसको देखकर बनाना है, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हमें बनाना है। दिस इज वेलोसिटी, दिस इज टाइम, टाइम आई थिंक दिस इज इन सेकेंड्स, ये हमारा सेकेंड्स में है, गिवन नहीं है तो हम इसको मान लेते हैं, और वेलोसिटी को हम मान लेते हैं मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। तो ग्राफ ऑलरेडी गिवन है। अब ये ग्राफ मुझे दिखाई दे रहा है 3 पार्ट्स में टूटा हुआ है, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट जहाँ पर वो एक्सेलरेट कर रहा है, ये सेकेंड पार्ट जहाँ पर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और ये थर्ड पार्ट जहाँ पर वो रिटार्ड कर रहा है, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, ठीक है। सो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पर बना लेते हैं, दिस इज एक्सेलरेशन, दिस इज टाइम, ऑलराइट। अब टाइम को उन्होंने कितने पार्ट्स में ब्रेक किया, 8 सेकेंड्स यहाँ पर बनाई हुई, तो 0 से 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 सेकेंड से मैंने इसे ब्रेक कर लिया टाइम को, ये सेकेंड्स में है। अब देखिए 0 से लेकर 3 सेकेंड्स तक ये क्या है 3, तो 3 सेकेंड्स तक वो एक्सेलरेट हुआ है, ठीक है। उसकी वेलोसिटी 0 से 15 पर पहुंच गई। तो इस पार्ट में अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालनी हो तो मैं अपना क्या फॉर्मूला यूज करूंगा, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला जो हम पढ़ते आए हैं, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो कितना चेंज आया वेलोसिटी में पहले तो ये देखेंगे, और कितने टाइम में आया, 3 सेकेंड्स में वो चेंज आया है, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना आपको, फाइनल वेलोसिटी इज 15, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी वो 0 है, कितने टाइम में हुआ, टाइम 3 सेकेंड्स में ये हुआ। तो 15/3 क्या हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो इस पार्ट में एक्सेलरेशन आपकी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। सेकेंड पार्ट में अगर आप देखते हैं आपकी एक्सेलरेशन, आपको देखते ही पता लग रहा है वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं आ रहा, दैट मीन्स एक्सेलरेशन इज 0, ठीक है।
यहाँ पर देखते हैं थर्ड पार्ट में एक्सेलरेशन क्या होगी। फिर वही डेफिनेशन लगा दो, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, यहाँ से यहाँ। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0। फाइनली वो बॉडी रेस्ट में आ गई, इनिशियली वो किसी वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही थी 15 मीटर पर सेकेंड, तो 0 माइनस 15 करेंगे। अब ये चेंज कितने टाइम में आया, देखो 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, ये 3 सेकेंड्स हो गई, ठीक है। तो मैंने 3 से डिवाइड कर दिया और ये हो गया -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर देखो वो सेम रेट से एक्सेलरेट हुआ है और सेम रेट से रिटार्ड हुआ है, दोनों में टाइम उसको सेम लगा है ना। तो देखते ही पता लग रहा है कि दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। अगर ये 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो ये -5 होना चाहिए, क्योंकि अगर वैसे क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू, कोई भी कॉम्पिटिटिव आप एग्जाम देंगे तो आपको वहाँ पर निकालने में टाइम वेस्ट नहीं करना। आप ये देखेंगे 0 से 15 होने में कितना टाइम लगा, 3 सेकेंड्स। 15 से 0 होने में कितना टाइम लग रहा है, यहाँ पर भी 3 सेकेंड्स लग रहा है। सो एक्सेलरेशन इक्वल है बट ऑपोजिट है, साइन अलग होगा, है ना। सो यहाँ पर हम एक्सेलरेशन बनाएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की हमें ज़रूरत है, ठीक है। लेट्स से ये जो वैल्यू है वो +5 है, ठीक है, और ये जो वैल्यू है लेट्स से वो -5। एक्सेलरेशन सीधी सी बात है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में ही होगा, ठीक है। सो लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर टू शो एक्सेलरेशन इन दिस ग्राफ। अब एक्सेलरेशन 5 है पहली 3 सेकेंड्स के लिए, 0 से लेकर जब तक आपका टाइम 3 सेकेंड्स पर नहीं पहुंच जाता, ठीक है। फिर 3 से 4, 5 ये जो टाइम है 2 सेकेंड्स का जो टाइम है, ठीक है, यहाँ पर हमारी एक्सेलरेशन क्या हो जाती है, 0 के इक्वल। सो 3 से लेकर 5 तक हमारा ग्राफ बन जाएगा, ये एक्सेलरेशन होनी चाहिए 0। उसके बाद हमें पता है, ठीक है, ये हमारी एक्सेलरेशन है -5। सो ग्राफ एकदम से कहाँ आ जाएगा, 5 से 6, 7, 8 यहाँ पर हम पहुँच जाएंगे, ठीक है। 3 सेकेंड्स के लिए हमारी एक्सेलरेशन कितनी रही, -5, यहाँ पर रही +5, यहाँ पर हो गई -5, क्या हमारी एक्सेलरेशन। तो ये ग्राफ बन जाएगा अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ को देखते हैं। इसको देखते हुए आप पोजीशन टाइम ग्राफ बना सकते हैं, ये आप एज अ होमवर्क यूज कर सकते हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ आप इसको देखकर बना सकते हैं, क्योंकि हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है तो हम बना सकते हैं, ठीक है। कि स्टार्टिंग में उसकी पोजीशन क्या होगी, बस इसमें आपको थोड़ा सा एज्यूम करना पड़ेगा कि आप ये मानेंगे कि 0 टाइम पर उसकी कुछ ना कुछ आपको पोजीशन माननी पड़ेगी। आप उसको 0 पर ही मान लो, ओरिजिन पर ही कंसिडर करोगे तो ईजिली हो जाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग में उसकी पोजीशन चेंज होगी, लेकिन वेलोसिटी देखो एक्सेलरेट हुआ है ना, सो कर्व बनेगा। फिर क्या होगी, हमारी पोजीशन चेंज होगी लेकिन एक लाइन के थ्रू चेंज होगी। चलिए उसको हम बना देते हैं, ठीक है। ओरिजिन से हम स्टार्ट करेंगे, नेगेटिव डायरेक्शन में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि बॉडी सिर्फ एक ही डायरेक्शन में गई है। वेलोसिटी देखो पॉजिटिव है, यहां पर भी पॉजिटिव है, ओके। तो बॉडी ने अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं की है। अगर ये ग्राफ नेगेटिव डायरेक्शन में चला जाता, ठीक है, इस एक्सिस से नीचे चला जाता, मींस वेलोसिटी क्या हो जाती है, नेगेटिव। तब हमें क्या करना पड़ता है, यानी कि डायरेक्शन उसमें चेंज भी होती, तब हम शायद पोजीशन में नेगेटिव वाला पार्ट यूज करते, लेकिन यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो पहली जो 3 सेकेंड्स हैं उसमें बॉडी ने एक्सेलरेट किया है, और एक्सेलरेट करने का मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हुई है। तो पोजीशन टाइम ग्राफ कुछ ऐसा होना चाहिए जहां पर आपका इंक्रीज हो, स्लोप इंक्रीज करे, क्योंकि पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो मुझे वेलोसिटी की इंफॉर्मेशन देगा। तो इसका स्लोप इंक्रीज कर रहा है। फिर वेलोसिटी देखो कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब बॉडी कांस्टेंट रेस्ट पर है, नहीं, बॉडी मूव तो कर रही है लेकिन उसकी पोजीशन कांस्टेंट रेट से चेंज हो रही है। तो नेक्स्ट 2 सेकेंड के लिए, सिर्फ 2 सेकेंड के लिए पोजीशन टाइम ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है। 0 एक्सेलरेशन में पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। नेक्स्ट इज, अब वो हो रहा है नेक्स्ट 3 सेकेंड्स के लिए रिटार्ड, यानी कि आपकी वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, ठीक है। डिक्रीज कर रही है तो इंक्रीजिंग स्लोप वाला ग्राफ नहीं बनाना, हमें डिक्रीजिंग स्लोप वाला ग्राफ बनाना होगा, लाइक दिस, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा देखिए आपका पोजीशन टाइम ग्राफ बनेगा इस तरह के क्वेश्चन के लिए। देखो कुछ भी पूछा जा सकता है, एक ग्राफ देकर हमसे बाकी के 2 ग्राफ पूछ सकते हैं, कोई भी वैल्यू निकालने को बोल सकते हैं तो हम निकाल सकते हैं। अगर हमें सब इंफॉर्मेशन ग्राफ के अंदर, देखो सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, किस टाइम पर वो रेस्ट में मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने लगा, कब रिटार्डेशन स्टार्ट हुई। अगर ये वैल्यूज मिसिंग होगी फिर हमें प्रॉब्लम आएगी।
अदरवाइज हम सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। सो इन टुडेज लेक्चर हमने देखा कि हम कैसे ग्राफ्स की हेल्प से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए, कुछ बड़े सिंपल थे, थोड़े से डिफिकल्ट भी थे, बट और क्वेश्चंस हम करेंगे एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज और एग्जाम्पलर से चैप्टर फिनिश होने के बाद, ठीक है। सो कीप वॉचिंग आवर लेक्चर्स एंड थैंक यू।